सरकार की एक और योजना का जिक्र डॉक्टर सुबोध से करना चाहूँगा, आयुष्मान योजना। जब आयुष्मान योजना की हम बात करते हैं तो उसको हम कई तरह से देखते भी हैं। एक तरफ पॉलिटिक्स है, एक तरफ ग्राउंड लेवल पर उसके तहत काम हो रहा है। आज सुझावों के लिहाज से आप क्या शंखनाद करना चाहेंगे आयुष्मान योजना को लेकर? देखिए, मैंने एक चीज़ देखी है कि केंद्र से जो भी कोई नई स्कीम चालू होती है तो उसका वो सिर्फ आइसबर्ग होता है। उन लोगों ने बहुत आगे तक सोचा होता है, बहुत आगे तक। शुरुआत उन्होंने ये आयुष्मान योजना की 40 करोड़ लाभार्थियों के लिए की थी और उसको जब इम्प्लीमेंट किया तो उसमें से जो भी चैलेंजेस निकले उसको सॉल्व किया। उसमें कई कमियां थी जिसको हर साल वो लोग पूरा करते जा रहे हैं। अब जैसे उसमें ओपीडी नहीं है, उसमें जांचें नहीं हैं, उसमें बहुत सी बीमारियों के इलाज नहीं हैं, पेमेंट्स थोड़े कम हैं, पेमेंट्स देर से होते हैं। ये सब चीज़ें इस साल ये लोग सॉल्व कर लेंगे। ये सब सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि ये सब पॉलिसी में अप्रूव हो चुकी हैं। इसके बाद जो मैं देख रहा हूँ, यूनिवर्सल हेल्थ केयर आएगी, मोदी जी की मिनिमम हेल्थ गारंटी आएगी और वो सबको मिलेगी, आपको, हमको, सबको मिलेगी और वो सबको आयुष्मान कार्ड देंगे, सबको। तो आयुष्मान का इलाज हर भारतीय नागरिक को मिलेगा। ये पॉलिसी ऑलरेडी बननी शुरू हो गई है और काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। अब ये सोचने को आता है कि अगर एक बार ये पॉलिसी आ गई तो फिर सरकार का हेल्थ में काम क्या रह जाएगा, हेल्थ सर्विसेज में। भाई हमने तो सबको मेडिक्लेम दे दिया, तो अब सरकार का काम सिर्फ किसी एक मेडिक्लेम कंपनी को उसका प्रीमियम भरना रह जाएगा। इसके बाद धीरे धीरे जो मुझे दिख रहा है, ये लोग सर्विस सेक्टर से बाहर आ जाएंगे। ये लोग एजुकेशन में रहेंगे, रिसर्च में रहेंगे, प्राइमरी हेल्थ में रहेंगे, गांव में जहाँ पे आयुष्मान लागू नहीं होता है। पर बाकी सारे सेक्टर्स चूंकि सबको इंश्योर कर दिया है पीपीपी मॉडल पे, ये सारे के सारे हेल्थ सेक्टर से बाहर आ जाएंगे और यही फ्यूचर है। आप देखिए, एयर इंडिया से बाहर आ गए, 16 प्राइवेट ट्रेनें चालू हो रही हैं जुलाई में, अगले साल तक 75 ट्रेनें। धीरे धीरे सारी सर्विसेज से सरकार बाहर आएगी और सरकार सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गवर्नेंस किया करेगी। बिल्कुल।